ओम शांति। 23 नवंबर 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो हीरोइन पार्ट और किसी का भी नहीं है। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। शुरू से गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही 3 मिलते हैं। खुशी भी होती है। बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है। यह चैतन्य इनको सत्यचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं वही वर्ष भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष बाद यह कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम। यूँ तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते हैं, फिर मध्य कनिष्ठ हो पड़ते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने मध्य उत्तम हैं। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया है? गाया जाता है ऊंच से ऊंच भगवान है, वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच से ऊंच है विश्व महाराजा महारानी है। ऊंच से ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसी को पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं वह कितना मीठा लगना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंचा विश्व का मालिक बनाने वाला बाप चढ़ाते पढ़ाते कैसे साधारण रीति से हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने के लिए। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बगैर वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है ना। गर्भ जेल में शरीर धारण किया रहे फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना पर नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु यह जानते नहीं रावण राज्य क्या चीज़ है। जलाते हैं तो खत्म होना चाहिए, फिर जलाते हैं, गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा क्या है? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया हुआ है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हीरे जवाहरातों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहाँ दुख की बात नहीं है। बाबा ने समझाया है, इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पाठ है हीरो हीरोइन का राज्य लेना और गंवाना। यह खेल है।
हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएंगे। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वह पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे। वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं वर्थ कम हो। जिसको एक दो बच्चा होगा वह थोड़ी ही बंद करेंगे। अब तुम तो इतना कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना। यह है तो बाप के ऊपर। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होते तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खल्लास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छू मंत्र हुआ ना। कलयुग, बाबा कहते कलयुग रूपी रात पूरी होकर दिन रूपी दिन होना है। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलिमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा में नूद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूद है। यूरोप वासी यादव, भारत वासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ। इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आएंगे हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असूल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वह इनाम लेते हैं। तुम्हारी है याद की दौड़। यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय की ही है होती है। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता है। वहाँ दरकार ही नहीं होती है। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। पर ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा चक्र सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्वमान आता है आत्मा को, यह ज्ञान है। तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं। अथवा अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतनी भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है। सर्प ने डसा यह हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि मुरली बजाई है। यह वास्तव में है ज्ञान की बरसात। बाद तुम इस समय ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राजराजेश्वरी बनते हो। यह है आम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या होता है, बोलो। मनुष्य से देवता बनना। हम 100 देवता 84 जन्मों का शूद्र बने हैं ना। बाबा कहते हैं अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, ना कि कृष्ण। यह राजयोग कोई भी सिखला ना सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर वर्षा राज्य भाग लेते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। खांसी आई यह किसी को होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा को यह कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा। जब तक संपूर्ण बन जाएंगे फिर भी यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं है, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते हैं क्योंकि बेहद के पाप से वर्षा मिलता है।
फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है, सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सन्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है। जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु है। यह महिमा एक ही निराकार बाप की है, वह है ऊंचते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो तुम ऊंच पद पाओगे। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पांव पड़ने की भी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ हैं, तुम माथा किसको टेकते हो। बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पणी ही घिस गई है। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो ना सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम, बाप कहते यहाँ कोई आवाज नहीं करना है, अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चे को अंदर में बाप याद रहता है, आत्मा जानती है कि यह हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है, इसको आप जब अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है, माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फिरना कोई गुप्त नहीं है, गुप्त बात है अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा तुमको डबल इंजन मिलती है सिंगारने के लिए, इनकी आत्मा भी सिंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहाँ से तुम फिर ससुर घर विष्णुपुरी में आएंगे। यह है डबल पियर घर, अलौकिक वो लौकिक, यह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं है। तब कहते हैं इस दादा को क्यों बिठाया है। यह पद किसी को पता नहीं है कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। पूज्य पुजारी बनता है, राजा से रंग बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। मंदिरों में बैल रख दिया है, अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते ही नहीं है। बैल अर्थात मेल भागीरथ को मेल दिखाते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज्य, राम और रावण भारत में होता है। शिव जयंती भी पुकारते हैं। बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए कोई हम बच्चों को कैसे समझाए। बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। कहते हैं भाषना आती है, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, हम बेहद बाप से सन्मुख घर में बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वह फॉलोअर्स भी है नहीं, वह सन्यासी, वह गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरी। तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, जैसे यह बनते हैं तुम भी सब बनते हो। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोअर्स तुम हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। यह बातें बड़ी सहज हैं। बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्या नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। यह बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे प्यारे बाबा। थैंक यू।
धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है मुरली का, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन, पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद जरूर करना है। वरदान दिया बाप दादा ने, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान वरदार भव। विस्तार है, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्र व अशुद्ध न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरतार। आज का स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति। सर्वदा